नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जा करके हमारे चैनल पर उसे ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम लोग टोटल 110 प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें से आपका झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न रहेगा, सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेगा और कंप्यूटर साइंस से 20 प्रश्न रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धू भगत के चोरिया के जमींदार परिवार के भुन्नू सिंह के साथ किस बात को लेकर के मतभेद हुआ था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, जनेऊ धारण को लेकर के। बुद्धू भगत का चोरिया के जो जमींदार परिवार के भुन्नू सिंह थे, इनके साथ जनेऊ धारण को लेकर के मतभेद हुआ था। बुद्धू भगत के बारे में बात करें तो इनका संबंध कोल विद्रोह से है। इसे याद रखिएगा कि बुद्धू भगत का संबंध किससे है? कोल विद्रोह से संबंध रखते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। तो पहला का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में निम्न में कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, असुर जनजाति। झारखंड में जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो आपका असुर जनजाति है। 2 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संथाल समुदाय में भक्तो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, वरिष्ठ सज्जन के लिए। संथाल समुदाय में भक्तो प्रजा शब्द का प्रयोग वरिष्ठ सज्जन के लिए किया जाता है। 3 का आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 3 वर्ष का होता है। ढोकलो सोहर का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। ढोकलो सोहर का जो चुनाव होता है इसमें खड़िया जनजाति के लोग भाग लेते हैं, ठीक ना। खड़िया जनजाति के लोग ढोकलो सोहर का चुनाव करते हैं, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? आंसर आपका सी हो जाएगा, 10 जून को। झारखंड में मानसून का प्रवेश 10 जून को होता है। झारखंड में जो मानसून 10 जून को जो प्रवेश करती है वो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है। जो झारखंड में लगभग 80% जो बारिश जो होता है, यानी कि जो 80% जो वर्षा होता है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, जो आपको झारखंड में 10 जून को प्रवेश करती है। 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, सोन नदी का। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी ये रांची के पठार से निकलती है और इस सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। सोन नदी के बारे में बात करें तो सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। इसे भी याद रखिएगा। 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, दामोदर नदी और बराकर नदी के संगम पर बनाया गया है। पंचेत बांध जिसका निर्माण 1959 ईस्वी में हुआ था, ये दामोदर नदी और बराकर नदी के संगम पर बनाया गया है। पूछे कि पंचेत बांध झारखंड के किस जिला में स्थित है, तो धनबाद में स्थित है। धनबाद जिला में, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पंचेत बांध झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है, जिसका निर्माण 1959 ईस्वी में दामोदर नदी और बराकर नदी के संगम पर किया गया। 7 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, खूंटी जिला में। पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के खूंटी जिला में स्थित है। 8 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कोडरमा जिला में। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के कोडरमा जिला में सबसे कम है। अगर पूछे कि सबसे अधिक किस जिला में, तो सबसे अधिक खूंटी जिला में हो जाएगा, ठीक है। 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कोडरमा जिला। क्वेश्चन नंबर 10, प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियाँ किस वर्ग से संबंधित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, प्रोटोअस्ट्रोलाइड। झारखंड के जो अधिकतर जो जनजातियां हैं ये आपका प्रोटोअस्ट्रोलाइड से संबंध रखते हैं। 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया?
आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, झारखंड के सभी जिलों में। कह रहा है कि झारखंड के किन जिलों में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया? तो झारखंड के सभी जिलों में मनाया गया था। 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, भूमिज विद्रोह को। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। भूमिज विद्रोह जो हुआ था ये आपका 1832-33 में हुआ था। कब हुआ था? 1832-33 में, जिसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। तो इसे भी याद रखिएगा। 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जयपाल सिंह मुंडा ने किस संगठन की स्थापना की? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, आदिवासी महासभा। जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का गठन 1939 ईस्वी में किया था। इसे भी याद रखिएगा। 13 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी में। झारखंड पार्टी की स्थापना के बारे में बात करें तो झारखंड पार्टी की स्थापना 1949-50 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने किया था और 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया। 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन 1971 ईस्वी में किया गया था। 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ओटी बोडोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, पृथ्वी देवता। ओटी बोडोम को हो समुदाय ने, ठीक ना, पृथ्वी देवता के रूप में पूजते हैं। 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सोदराय पर्व के अवसर पे। सोदराय पर्व के अवसर पे 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा को लोगों को दिया जाता है। 17 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक कि डैश के दर्शन नहीं किए जाते हैं। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बासुकीनाथ धाम। परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ धाम की दर्शन नहीं किए जाते हैं। 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब की गई? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 2002 में। झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना 2002 में रांची में किया गया। इसे भी याद रखिएगा, कहाँ किया गया? रांची में किया गया था। 19 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, झारखंड। तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के झारखंड राज्य में सर्वाधिक होता है। 20 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में पहाड़ियों की मलिका के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, नेतरहाट। झारखंड में पहाड़ियों की मलिका के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेतरहाट जो है झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा। 21 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जाट जाटिन लोक नाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, जाट जाटिन को। जाट जाटिन लोक नाट्य जो होता है यह जाट जाटिन वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। 22 का आंसर आपका डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, संथाली भाषा। संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान मिला था। तो आपका 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके तहत संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान मिला था। ठीक है,
23 का आंसर आपका ए हो जाएगा, संथाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा वाद्य यंत्र गोपी यंत्र के नाम से जाना जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाए, एक तारा। एक तारा को गोपी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसमें एक तार होता है। 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, सूर्य मंदिर रांची में है। झारखंड के सूर्य मंदिर जो रांची में स्थित है, इसको पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जिंदगी टोह नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? आंसर आपका बी हो जाएगा, चितरंजन महतो ने। ठीक है, जिंदगी टोह नामक उपन्यास की रचना चितरंजन महतो ने किया था। 26 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसने लीला खोरा खेखेल नामक पुस्तक की रचना की? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, डब्ल्यू.जी. अर्चर। लीला खोरा खेखल नामक पुस्तक की रचना डब्ल्यू.जी. अर्चर ने किया था। 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, रूस के सहायता से। रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना रूस के सहायता से किया गया था। 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, रांची। क्वेश्चन जो 28 था वही क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला रांची है। 29 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पागलखाना नामक नाटक के लेखक कौन है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, अशोक कुमार अंचल। पागलखाना नामक नाटक के लेखक अशोक कुमार अंचल है। 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला था जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज था। 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ISM धनबाद। ISM का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है, जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में किया गया था। तो इसे याद रखिएगा कि झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है, तो ISM धनबाद यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद में स्थित है। 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पलामू क्षेत्र। लाह उत्पादन सर्वाधिक आपका पलामू क्षेत्र में होता है। 33 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हेलेन सोए किस खेल से संबंधित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ये हॉकी से संबंध रखते हैं। हेलेन सोए ये हॉकी का प्लेयर है। 34 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, दीप सेन गुप्ता। ठीक है, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता थे। ये भारत का 22वें ग्रैंड मास्टर हैं जो 2010 में बने थे। ठीक है, भारत का 22वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो दीप सेन गुप्ता थे जो 2010 में बने थे। ये झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी विश्व विजेता हैं। ठीक है, 35 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोर शक्ति योजना राज्य के कितनी बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 204। ठीक है, 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, सुमित्रा कुमारी और सामा खातून।
बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी सुमित्रा कुमारी और समा खातून थी। ठीक है, यदि पूछे कि बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो इसे 2012 में किया गया था अर्जुन मुंडा के द्वारा। उस वक्त जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा के द्वारा 2012 ईस्वी में बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले की सीमा पर स्थित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कोडरमा जिला। ठीक है ना। गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुई थी। 38 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1994 ईस्वी में। बिरसा जैविक उद्यान आपका रांची में स्थित है, जो 1994 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 39 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पूनम महतो। झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक पूनम महतो हैं। 40 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणयो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित है? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, कंगन हली में। ठीक ना, कंगन हली शिलालेख में अशोक का रूप चित्र के साथ रणयो अशोक यानी कि राजा अशोक का नाम उल्लेखित मिलता है। कंगन हली ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा कि कंगन हली जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। शहबाज गढ़ी के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में है। सांची का स्तूप ये आपका मध्य प्रदेश में है। 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद काजिम के द्वारा। आलमगीर नामा में आपका औरंगजेब का प्रथम 10 वर्ष का कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका संकलन मोहम्मद काजिम ने किया था। 42 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यान्डबू की संधि किसके बीच हुई थी? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ब्रिटिश तथा भूटान के बीच में। यान्डबू की जो संधि हुई थी ये आपका 1826 ईस्वी में हुई थी, इसे भी याद रखिएगा, ब्रिटिश तथा भूटान के बीच में। यदि पूछे कि ब्रिटिश तथा नेपाल के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि हुई थी जो 1816 में हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ देखिए क्रांतिकारियों के नाम दिया गया है, दूसरे तरफ स्थान दिया गया है। देखिए नाना साहेब का संबंध जो है कानपुर से है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय कानपुर से नाना साहेब ने विद्रोह किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी से थी, या वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार से था। इसे आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग के समय में कानून बनाया गया था। 45 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो इसे याद रखिएगा। 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मंदिरों का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत में जो मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होता है, यानी जो द्राविड़ शैली में जो मंदिरें बनी हुई है उसका जो प्रवेश द्वार होता है मंदिर का, उसे गोपुरम कहा जाता है। 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, ये सही है। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, 2 भी सही है। 47 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों
का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से बात करें तो देखिए आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और रूस से देखिए मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या आया? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि हुई, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। तो ये सभी हुई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप। 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 1975 के आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, फखरू अली अहमद थे। 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरू अली अहमद थे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। 1975 में पूछे कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 51 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, चेन्नई से कलकत्ता की यात्रा सड़क मार्ग से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। चेन्नई से जब कलकत्ता के लिए सड़क मार्ग से चलिएगा तो पहले पेनेरू नदी पड़ेगा, उसके बाद कृष्णा नदी, फिर गोदावरी, फिर महानदी, फिर स्वर्णरेखा नदी पड़ेगा। 52 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कार्तिका मास की उष्मा का संबंध किससे है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, मानसून का निवर्तन। मानसून का लौटते हुए मानसून भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो कार्तिका मास की उष्मा का संबंध मानसून का निवर्तन से है। इस समय क्या होता है कि दक्षिण भारत में बारिश होता है, उत्तर भारत में बारिश नहीं होता है। 53 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु लोहा है। यदि पूछे कि पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सा है, तो निकेल हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। 54 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उष्ण स्रोत दिया है, दूसरे तरफ भारत का राज्य दिया है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, लसुनंदरा। ये आपका राजस्थान में नहीं, गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। इसे याद रखिएगा। बाकी अवलोली आपका महाराष्ट्र में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में और सोहना आपका हरियाणा में है। 55 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, चाड़ एवं माली देश की मुद्रा मूला है। ये गलत है, मूला नहीं फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक है। चाड़ एवं माली देश की जो मुद्रा है आपका वो फ्रैंक है। बाकी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, ये सही है। ओमान की राजधानी मस्कट, बी भी सही है। बांग्लादेश की मुद्रा केडी है, सी भी सही है। 56 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। आंसर आपका बी हो जाएगा, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। 58 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, जर्मनी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी है, जिसमें से आपका एक ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, फिर आपका एक रूस हो जाएगा। ठीक है, एक आपका 5वां जो हो जाएगा आपका यूएसए यानी कि अमेरिका हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है, जिसमें से ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, रूस है, आपका यूएसए है। कौन सा नहीं है इसमें से? तो जर्मनी नहीं होगा। 59 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60,
कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, रूस हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस है। रूस ने आपका, ठीक ना, स्पुतनिक 1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया था आपका 1957 ईस्वी में। इसे याद रखिएगा, स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया था रूस ने 1957 ईस्वी में। ये प्रथम देश है, ठीक है। 60 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय आपका कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। 61 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, डगला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ से संबंध है। डगला लोक नृत्य आपका छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है। 62 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, देवधर कप का संबंध किस खेल से है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, क्रिकेट से। देवधर कप का संबंध क्रिकेट से संबंध है। ईरानी ट्रॉफी हो गया, वो भी क्रिकेट से संबंध रखता है। विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल के बारे में बात करें तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है। हॉकी का जादूगर पूछे किसे कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। 63 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 64 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में किस राज्य सचिवालय का उद्घाटन किया गया, उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना सचिवालय का उद्घाटन फिलहाल में किया गया है, जिसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। 65 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ है। अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, जिसका उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। इसे याद रखिए, किसने किया है तो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। 66 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, उस ग्रह का क्या नाम है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के बाहरी भाग से होकर गुजरता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, उपछाया चंद्र ग्रहण, जो इस साल 5 मई 2023 को हुआ था। इसे याद रखिएगा, कब हुआ था? 5 मई 2023 को हुआ था। तो उस ग्रह का नाम क्या है जब चंद्रमा पृथ्वी के छाया के बाहरी भाग से होकर गुजरता है? तो उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है उसे। 67 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, केरल में पाई जाने वाली होराग्लानिस पोपुली किस प्रजाति से संबंधित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मछली प्रजाति से। होराग्लानिस पोपुली जो केरल में पाई जाती है, ये मछली प्रजाति से संबंधित है। 68 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, समुद्री तितलियां किस प्रजाति के उपवर्ग से संबंधित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, घोंघा से। समुद्री तितलियां जो होती है ये आपका घोंघा प्रजाति के उपवर्ग से संबंधित है। 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन है? आंसर देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स देश के बारे में बात करें तो इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक ना। इन सब ने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया था। बाद में जाकर के बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हो गया, यानी कि सदस्य देश बन गया है। 70 का आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब हम लोग सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 71, पारे के साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, उच्च संचालन शक्ति है।
पारे में उच्च संचालन शक्ति पाई जाती है, जिससे यह तापमान में होने वाले परिवर्तन को आसानी से प्रदर्शित करता है। 71 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और उसकी त्रिज्या में 1% की कमी कर दिया जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का जो मान होगा वो 2% बढ़ जाएगा। 72 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचित होकर के न्यूनतम क्षेत्रफल की प्रवृत्ति के कारण जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। 73 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। 74 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, इस कारण से दूर एवं गहराई की एहसास होता है। एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना इसलिए अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि 2 आँखों से वस्तुओं की दूरी तथा उनकी गहराई का एहसास जो होता है आसानी से हो जाता है। 75 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 27.3%। कार्बन का जो अणुभार होता है वो आपका 12 होता है, ठीक है। बाकी आपका ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो 16 होता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस में 12 44, तो नीचे 44 हो जाएगा, ऊपर में 12 इंटू 100 हो जाएगा प्रतिशत में निकालने के लिए। जब इसे निकालिएगा तो आपका 27.3% आएगा। 76 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, अधातु। अधातु जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। जैसे कि आपका वाटर हो गया, ठीक है, जल, वाटर, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाता है जिससे बर्फ़ हो गया, गैस में भी पाया जाता है और आपका द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। 77 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, जे थॉमसन के द्वारा। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगर पूछे कि कैथोड किरण का खोज किसने किया था तो विलियम क्रूक ने किया था। तो इसे भी याद रखिएगा कि कैथोड किरण का खोज विलियम क्रूक ने किया था, परंतु कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार जे थॉमसन ने किया था। 78 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व हाइड्रोजन तथा हीलियम उपस्थित होते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। 79 का आंसर आपका ये हो जाएगा, हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। 79 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। आवर्त सारणी में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक सीजियम होती है, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या 55 होता है। इसे याद रखिएगा, सीजियम की परमाणु संख्या कितनी होती है तो 55 होती है। 80 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा कौन सी है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, एंड्रोलॉजी है। एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन एवं यौन रोग से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। 81 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, कोलेंकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, सेलुलोज और पेक्टिन,
ठीक है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती है। 82 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, जीन हो जाएगा। डीएनए की एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। 83 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। ठीक है, जीवधारियों में नई प्रजाति की क्रमिक विकास करने की संभावना सबसे जो अधिक होती है द्विवर्ण अणुओं का विभाजन में होती है। 84 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, एंथ्रोपिथेकस नहीं है। ठीक है, आपको बता दें कि मानव के एंथ्रोपाइक पूर्वज के सर्वाधिक विकसित जो 3 वंश जो है आपका बंदर वंश है, कपी वंश है और मानव वंश है। जैसे नए ज़माने का बंदर, कपी वंश का मतलब जो होते हैं पुराने ज़माने के बंदर, और आपका मानव वंश मतलब होमिनाइड्स होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कौन नहीं है, तो आपका 85 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, त्वचीय श्वसन होता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, केंचुआ में। त्वचीय श्वसन केंचुआ में होता है। 86 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, हृदय पे। मानव शरीर के हृदय पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। 87 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। 88 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, आंकड़ा संचरण के गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, बीट्स प्रति सेकेंड। आंकड़ा संचरण के गति को बीट्स प्रति सेकेंड में मापा जाता है। 89 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सारस रखा गया है। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम सारस रखा गया है। 90 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, असेंबलर। असेंबलर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तन करता है। बाकी चुंबकीय टेप हो गया, प्रिंटर हो गया और CRT हो गया, ये सब हार्डवेयर है। 131 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, रैम में। रैम में CPU के सीधी पहुंच होती है। 132 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, तस्वीर लेना। तस्वीरें लेना एक कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी गणना करना, अंगुलियों यानी कि फिंगरप्रिंट के छाप की पहचान करना, धुन यानी कि संगीत तैयार करना, ये सब कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। 133 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन कहलाता था। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन कहलाता था। अगर पूछे कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 134 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? आंसर जो हो जाएगा देखिए आपका सी हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर जो होता है डिजिटल कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। 135 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, टच पैड डैश को रिस्पॉन्ड करता है?
आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रेशर को। टच पैड जो होता है ये प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो सेंसर द्वारा प्रेशर को सेंस करता है। 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, आउटपुट क्या होता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। जो प्रोसेसर यूजर को देता है उसे आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, 137 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बीट होता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट होता है। एक निबल में 4 बीट होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये भी आता है कि एक निबल में कितने बीट होते हैं, तो 4 बीट होते हैं। और एक बाइट में 8 बीट होता है, इसे भी याद रखिएगा। 138 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, रोम है एक। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। जो रोम जो होता है ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि सिस्टम को यानी कंप्यूटर के बंद होने के बाद रोम जो होता है अपनी डाटा को नहीं खोता है। ठीक है, और एक आपका रैम होता है, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो रैम जो होता है ये आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम में जो भी डाटा स्टोर रहता है कंप्यूटर के बंद होने के बाद वो डाटा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 139 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, डीवीडी क्या है? देखिए डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। इसे याद रखिएगा। पूछे कि डीवीडी का फुल फॉर्म भी क्या होता है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। 140 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, तर्क संगत त्रुटियों को विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, डिबगिंग कहते हैं। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। 141 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, कोबोल क्या है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कंप्यूटर भाषा होता है। कोबोल जो है एक कंप्यूटर भाषा है। कोबोल कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका तात्पर्य होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कोबोल देखिए इंग्लिश में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा COBOL, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। 142 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कोबोल एक कंप्यूटर भाषा होता है। क्वेश्चन नंबर 143, एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग को क्या कहा जाता है? आंसर आपका ए हो जाएगा, सबसे कम महत्वपूर्ण बीट होता है। ठीक ना, एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग में सबसे कम महत्वपूर्ण बीट होते हैं, इसे याद रखिएगा। 143 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, UDP क्या है? देखिए UDP का जो फुल फॉर्म होता है आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में रहित प्रोटोकॉल है। तो इसे याद रखिएगा, UDP क्या होता है, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा 144 का। क्वेश्चन नंबर 145, गीगाबाइट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, IEEE 802.3Z होता है। गीगाबिट ईथरनेट के लिए IEEE मानक IEEE 802.3Z होता है। 145 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, मेश है। ठीक है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क के संस्थिति नाम मेश है। 146 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, अर्पानेट था। सबसे पहले इंटरनेट का नाम अर्पानेट था, इसे याद रखिएगा। 147 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? आंसर आपका डी हो जाएगा, पाठ, चित्र और ध्वनि की। वर्ल्ड वाइड वेब में पाठ, चित्र और ध्वनि तीनों की सूचना होती है। 148 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स जो होता है ये आपका वेब ब्राउज़र होता है। फायरफॉक्स हो गया,
फिर आपका गूगल क्रोम हो गया, ये सब वेब ब्राउज़र होते हैं। बाकी अवीरा हो गया, मैक ए फ्री हो गया, कैस्पर स्काई हो गया, ये सब आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। 149 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होती है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, डिस्प्ले पॉपअप मेनू। विंडोज़ में राइट क्लिक का प्रयोग डिस्प्ले पॉपअप मेनू के लिए किया जाता है। 150 का आंसर आपका डी हो जाएगा। आज का प्रश्न हम लोग का यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।